हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और कल जीपीएससी का एग्ज़ाम है, 20 अप्रैल है। लेकिन जीपीएससी एग्ज़ाम में जाने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, एक बार चेक करके ज़रूर जाइए। कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, जिससे कि एंड टाइम पे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रेशर क्रिएट ना हो। 5 मिनट का वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी मिस ना हो एग्ज़ाम में जाने के पहले। तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो जैसे एडमिट कार्ड या हॉल टिकट की प्रिंट निकलवानी है वो लेके जानी है। कोई भी एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ ले जाइए। आधार कार्ड हो आपके पास, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी ले जा सकते हो। पासपोर्ट साइज़ का अपना एक फ़ोटो लेके जाइएगा। ब्लैक पेन और ब्लू पॉइंट बॉल पॉइंट पेन ज़रूर लेके जाना, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों लेके जाना, और दो दो लेके जाना। एटलीस्ट 4 पेन आप लेके जाना, एक पेंसिल और एक इरेज़र, ठीक है। ये भी लेकर जाना। इतनी स्टेशनरी आपके पास आपके जो आप जो भी बैग कैरी करें उसमें होनी चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आपको आसपास में किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है। पर्सनल एसेंशियल्स में आपको एक वाटर बॉटल लेके जानी है, क्योंकि गर्मी बहुत रहेगी। 12 से 3 बजे तक का टाइम है, अप्रैल मंथ चल रहा है, भयंकर गर्मी हो रही है। तो आपको एक पानी की बॉटल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना, ज़्यादा कलरफुल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेके जाना। चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा कुछ एनर्जी ड्रिंक डाल सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज डाल दीजिए, या वाइटल जेड, या बहुत सारे जो आते हैं उनमें से आप कुछ भी डाल दीजिए, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। उसके बाद आपको एक वॉच अपने साथ ज़रूर कैरी करनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपको हर 30 मिनट में वॉच देखनी है और चेक करना है कि आपने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का जो टारगेट रखना है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। 30 के आसपास का टारगेट रखिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो 25, ईजी क्वेश्चन हो 35। तो 25 से 35 का टारगेट रखना है 30 मिनट्स में। तब जाके आप 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। 3 घंटे मतलब कि 180 मिनट्स हैं आपके पास। उसमें आपको 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और साथ में आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा बचाने हैं ऑप्शन ई फिल करने के लिए। ये ऑप्शन ई फिल करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसके लिए -0.3 नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसके लिए भी -0.3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो बेसिक स्टेशनरी में आपको वही मैंने जो बताया, आपको एक्स्ट्रा पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल रखनी है, इरेजर रखना है, और एक शार्पनर रख लेना है। एक वॉच रख लेनी है, और एक वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करके ले जानी है, ठीक है। क्या नहीं लेके जाना है, तो मोबाइल फ़ोन अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो ठीक उसको दे दीजिए। अगर कोई नहीं जा रहा है तो बैग में रख दीजिए, स्विच ऑफ करके रखना। स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं होती हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस अलाउड नहीं होते हैं। बैग्स, बुक्स, नोट्स, पेपर, चिट्स, ये कुछ भी अलाउड नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं होता है। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन है। इस वजह से कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको अपना सेंटर लोकेशन पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपको अपने सेंटर का लोकेशन नहीं पता है तो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में आप चेक कर लीजिए आपका सेंटर का लोकेशन कितना है, और वो आपके घर से कितना दूर है, आपको वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगने वाला है। क्योंकि 11:15 बजे एंट्री बंद हो जाती है। आपको वहाँ पे एटलीस्ट 10:45 तक अपने सेंटर पे पहुँच जाना है। उसके बाद जो एंट्री होती है वो एंट्री के थ्रू आप अंदर जाइए। रोल नंबर के थ्रू अपना रूम सर्च कीजिए, कौन से रूम में आपका रोल नंबर है, और उस सीट पे जाके बैठना है। फिर उस सीट पे भी आप जाके बैठ जाइए 11:15 तक, ठीक है। 11:15 तक आप बैठ जाएंगे, उसके बाद रिलैक्स हो जाइए, पानी पी लीजिए, एक बार वॉच देख लीजिएगा, अपने जो भी एसेंशियल आइटम है वो निकाल लीजिएगा। फिर हाफ एन आवर पहले, मतलब कि 12 बजे के आधे घंटे पहले, मतलब 11:30 बजे, वो आपको OMR शीट भरने को देगी, जिसमें आप अपना रोल नंबर हो गया, अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो सब कुछ सारी डिटेल्स भर देना, ठीक है। और रिलैक्स होके बैठ जाना। फिर एग्ज़ाम पेपर आएगा, फिर पेपर में डिटेल्स भर देना। फिर जैसे ही 12 बजेंगे उनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और आप पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 30 से 40 मिनट्स पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सीट नंबर और हॉल रूम आप अपना चेक कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा आप अपना माइंड सेट और स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, तो आपको काम रहना है। अब आपने ये सोच के इस एग्ज़ाम में बैठना है कि आपने जो भी पढ़ा है आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। पैनिक नहीं होना है। ऐसा मत सोचना कि अगर आपसे स्टार्टिंग के टोटल 200 क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको 200 में से 200 स्कोर नहीं करना है। आपको 200 में से स्कोर करना है 100
का टारगेट लेके जाइए, 100 से 120 का टारगेट लेके जाइए, इतने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। 50% से ज़्यादा का कट ऑफ नहीं जाता है। पहली बार पैटर्न चेंज होने के बाद एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा पैनिक सबको होगा, तो सब आपको अकेला नहीं है, सबको पैनिक है, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा 120 से लेके 160 की रेंज में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। नेगेटिव क्वेश्चंस, अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप छोड़ दो नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। और ऑप्शन ई फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके लास्ट आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है और अगर आपका नहीं भी हुआ है, आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं, तो जल्दी से सारे ऑप्शन ई फिल कर दीजिए जो भी क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट नहीं किए, नहीं तो जितने भी अटैम्प्ट किए वो सब नेगेटिव हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। तो अटैम्प्ट करना आपको ध्यान रखना है, टाइम को वाइसली मैनेज करना है। अगर आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे तो आराम से आपके जो क्वेश्चंस हैं 200 क्वेश्चंस तक आप आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड टाइम है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन। इस तरीके से हर 30 मिनट में चेक ऑन कीजिए। अगर आपका कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो रहे हैं तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए, जो क्वेश्चंस स्किप करने लायक है उनको स्किप कर लीजिए, उनका ऑप्शन ई फिल करिए और आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ कर लीजिए, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और अगर फिर भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको ऑप्शन ई फिल कर दीजिए, और लग रहा है कि रिविजिट करने लायक है तो उसको रिविजिट करने के लिए छोड़ दीजिए, सारे क्वेश्चन रिविजिट करने के लिए नहीं छोड़ने, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको क्योंकि देखो अभी तक किसी को पेपर क्लियर नहीं है कि सेक्शन वाइज आएगा या मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर सेक्शन वाइज आया तो उस सेक्शन को छोड़ दीजिएगा। जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबसे बाद में कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर सेक्शन वाइज आता है, अगर सेक्शन वाइज नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको माइंडसेट रखना है, अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखनी है। वाटर बॉटल और वॉच, ये दो चीज़ें आपको कंपलसरी ले जानी है। एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ब्लैक एंड ब्लू पेन एंड पेंसिल एंड इरेजर, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी है एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल एग्ज़ाम जैसे ही होता है उसके बाद मिलेंगे, कैसा एग्ज़ाम आया, क्या पैटर्न आया, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए और अच्छे से तैयार होकर जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है दिमाग में, कोई पैनिक नहीं करना।